हेलो बच्चों, देखिए अभी हम लोग क्लास 12 केमिस्ट्री में चैप्टर 2 यानी सॉल्यूशन बिलियन चैप्टर से मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर को पढ़ेंगे, जो आपके झारखंड बोर्ड क्लास 12 इंटरमीडिएट फाइनल एग्जाम 2024 के लिए वरदान साबित होगी। देखिए वीडियो को शुरू करते हैं। सवाल नंबर 1 को पढ़िए। निम्नलिखित में कौन अनुसंख्यक गुण यानी सहजातीय गुण कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है? परासरण दाब, क्वथनांक का उन्नयन, वाष्प दाब, हिमांक का अवनमन। देखिए अनुसंख्यक गुण 3 गो होता है, सहजातीय गुण कोलिगेटिव प्रॉपर्टी 3 गो होता है, 3 ठो होता है। परासरण दाब, क्वथनांक का उन्नयन, हिमांक में अवनमन। यहाँ पर जो ऑप्शन सी है वाष्प दाब, वह अनुसंख्यक गुण नहीं है। एक का सही उत्तर सी होगा, वाष्प दाब अनुसंख्यक गुण कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं होगा, एक का सी। आगे देखिए सवाल नंबर 2 को पढ़िए। निम्नलिखित में किसका हिमांक में अवनमन अधिकतम होगा? K2SO4 का, NaCl का, यूरिया का, ग्लूकोज का। सही उत्तर होगा ए, ऑप्शन ए राइट आंसर। K2SO4 का हिमांक में अवनमन अधिकतम होगा, यहाँ पर 2 का ए होगा, ए। आगे देखिए सवाल नंबर 3 को पढ़िए। मोललता को व्यक्त किया जाता है, मोललता का मात्रक होता है मोल प्रति केजी, मोल प्रति किलोग्राम। 3 का सही उत्तर सी होगा, सी। आगे 4 नंबर पढ़िए। निम्न में कौन आयन जलीय घोल में सबसे अधिक अस्थाई, सबसे अधिक स्थिर है? क्रोमियम 3+, Cr3+ होगा, ठीक है। Cr3+ आयन, क्रोमियम 3+ आयन जलीय घोल में सबसे अधिक अस्थाई, सबसे अधिक स्थिर होगा। 4 का बी होगा, बी। 4 का सही उत्तर बी। आगे देखिए 5 को पढ़िए, 5 नंबर। जलीय विलयन में किस क्षारीय धातु का सबसे अधिक अवकारक शक्ति होता है? लिथियम का। यहाँ पर सभी ऑप्शन को देखिए, लिथियम क्षारीय धातु है जिसका सबसे अधिक अवकारक शक्ति होगा। 5 का ए होगा, ए, लिथियम। आगे देखिए 6 नंबर पढ़िए, 6। घोल का सहजात गुण होता है, घोल का सहजातीय गुण होता है समानुपाती 1/घुल्य का अनुभार, ठीक है। घोल का सहजातीय गुण होता है समानुपाती 1/घुल्य का अनुभार। 6 का सी होगा, सी। आगे देखिए 7 नंबर पढ़िए, 7 नंबर। विलयन जिसमें परासरण दाब समान ताप पर समान होते हैं कहलाते हैं समपरासारी विलयन, आइसोटोनिक विलयन। याद रखिएगा, विलयन जिसमें परासरण दाब समान ताप पर समान होते हैं उसे कहलाते हैं समपरासारी विलयन, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। 7 का डी, 7 का डी होगा। आगे देखिए 8 नंबर पढ़िए, 8 नंबर क्वेश्चन पढ़िए, समझिए। यूरिया का 0.6% जलीय विलयन किसके समपरासारी होगा? सभी ऑप्शन को देखिए, सभी ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन ए सही उत्तर होगा, 0.1 एम ग्लूकोज, ठीक है। यूरिया का 0.6% जलीय विलयन 0.1 एम ग्लूकोज के समपरासारी होगा, ठीक है। 8 का सही उत्तर ए होगा, ए। आगे देखिए 9 पढ़िए, 9 नंबर क्वेश्चन पढ़िए। परासरण दाब की इकाई है, परासरण दाब का मात्रक होता है एटमॉस्फेयर, एटीएम। 9 का डी होगा, ऑप्शन डी सही उत्तर। परासरण दाब की इकाई एटमॉस्फेयर होती है जिसको एटीएम बोलते हैं, 9 का डी। आगे देखिए 10 नंबर पढ़िए, 10। 25 डिग्री सेल्सियस पर किसमें 0.1 एम विलयन का परासरण दाब उच्चतम होगा? सभी ऑप्शन को देखिए, सही उत्तर होगा ए, सही उत्तर ए होगा, CaCl2 का, ठीक है। 25 डिग्री सेल्सियस पर CaCl2 में 0.1 एम विलयन का परासरण दाब उच्चतम होगा, CaCl2 में। 10 का ए। आगे देखिए 11। H3PO3 है एक द्विभाषमिक अम्ल, H3PO3 में 2 गो H क्षार वाला यानी भस्म वाला होगा, ठीक है। द्विभाषमिक अम्ल बोलेंगे H3PO3 को। 11 का बी होगा, बी। आगे देखिए 12 पढ़िए, 12। निम्नलिखित में से कौन अनुसंख्यक गुणधर्म है? इनमें से कौन एक अनुसंख्यक गुणधर्म है, खोजिए। अनुसंख्यक गुणधर्म 3 गो होता है, परासरण दाब, क्वथनांक का उन्नयन, हिमांक में अवनमन। यहाँ पर सही उत्तर होगा सी, परासरण दाब। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा सी, परासरण दाब अनुसंख्यक गुणधर्म है, 12 का सी। आगे देखिए 13 पढ़िए। समपरासारी विलयन में समान होती है, समपरासारी विलयन में समान होती है मोलर सांद्रता, या तो बोलेंगे परासरण दाब, ठीक है। समपरासारी विलयन में समान होती है मोलर सांद्रता और परासरण दाब दोनों समान होती है। 13 का ए होगा, ए। आगे देखिए 14 पढ़िए। 0.3 एम फास्फोरस अम्ल यानी H3PO3 की नॉर्मलता है, नॉर्मलता बराबर होता है मोलरता इंटू क्षारकता। क्वेश्चन में दिया है मोलरता 0.3 एम
और फास्फोरस अम्ल H3PO3 का क्षारकता होता है 2, तो हो जाएगा 0.3 इंटू 2 यानी 0.6 नॉर्मलता हो जाएगा। 0.6 एंड 14 का बी होगा बी। आगे देखिए 15 पढ़िए 15 बिलियन में संगठित होने वाले विलय के लिए वांट हॉप गुणांक होता है। क्या बोला? बिलियन में संगठित होने वाले विलय के लिए वांट हॉप गुणांक होता है 1 से कम। 15 का सी होगा सी, 1 से कम। आगे देखिए 16 मोलरता प्रदर्शित होती है। मोलरता का मात्रक होता है मोल पर लीटर। ठीक है, 16 का सी होगा मोल पर लीटर। आगे देखिए 17 पढ़िए 17 कौन ताप द्वारा प्रभावित नहीं होता है। कौन ताप द्वारा प्रभावित नहीं होता है। ठीक है, यानी कौन ताप से स्वतंत्र होता है, ताप पर निर्भर नहीं करता है, ताप द्वारा प्रभावित नहीं होता है। मोललता और मोल प्रभाज याद रखिएगा, ताप द्वारा प्रभावित नहीं होगा, ताप से स्वतंत्र होगा, ताप पर निर्भर नहीं रहेगा। मोललता और मोल प्रभाज 17 का बी होगा बी। आगे देखिए पढ़िए 18 पढ़िए 18 इनमें से कौन राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन प्रदर्शित नहीं करता है। क्या बोला? इनमें से कौन राउल्ट नियम से धनात्मक विचलन प्रदर्शित नहीं करता है। चारों ऑप्शन को पढ़िए, देखिए सही उत्तर हो जाएगा ए बेंजीन क्लोरोफॉर्म। बेंजीन क्लोरोफॉर्म 18 का ए होगा। आगे देखिए 19 पढ़िए 19 शुद्ध जल की मूलरता होती है। शुद्ध जल की मूलरता होती है 55.6। ठीक है, 55.55 होता है, उसको 6 बोलेंगे, यानी सही उत्तर ए होगा ए 55.6। ठीक है, 19 का ए होगा 55.55 जिसको 6 बोल सकते हैं, 19 का ए। आगे देखिए 20 पढ़िए 20 27 डिग्री सेल्सियस पर 1 m बिलियन का प्रसारण दाब है। प्रसारण दाब यानी प्रेशर इक्वल टू होता है CRT। सी हो गया सांद्रता यानी 1 m, उसको बोलेंगे मूलरता। आर का मान जानते हैं 0.0821 होता है, और टी हो गया टेम्परेचर। सी माने सांद्रता जिसको बोलते हैं मूलरता, क्वेश्चन में 1 m दिया है। आर कांस्टेंट है जिसका वैल्यू होता है 0.0821, और टी हो गया टेम्परेचर, दिया है 27 डिग्री सेल्सियस क्वेश्चन में, उसको केल्विन में चेंज करेंगे तो हो जाएगा 300 केल्विन। सबको गुणा कर देंगे, P बराबर CRT, तो CRT का वैल्यू पुट कीजिए, गुणा कर दीजिए, आपका आंसर आएगा 24.6 24.6 एटमॉस्फेयर। 20 का बी होगा, 20 का बी सही उत्तर 24.6 एटमॉस्फेयर। आगे देखिए 21 पढ़िए 21 कुहासा कोलाइडी बिलियन में। कुहासा कोलाइडी बिलियन में क्या होता है? द्रव कण गैस में परिक्षेपित रहते हैं। ठीक है, द्रव कण गैस में परिक्षिप्त रहते हैं। 21 का ए होगा सही उत्तर, 21 का ए। आगे 22 पढ़िए 22 बिलियन के अनुसंख्यक गुणधर्म वे होते हैं जो निर्भर करते हैं केवल कणों की संख्या पर। बिलियन के अनुसंख्यक गुणधर्म वे होते हैं जो निर्भर करते हैं केवल कणों की संख्या पर। 22 का डी होगा, 22 का राइट आंसर ऑप्शन डी। सभी ऑप्शन को देखिए, सही उत्तर हो जाएगा डी, ऑप्शन डी। आगे देखिए 23 निम्न में कौन एंटी फ्रीज का काम करता है? एंटी फ्रीज का काम करेगा इथिलीन ग्लाइकोल। 23 का सी होगा इथिलीन ग्लाइकोल। 23 का सही उत्तर ऑप्शन सी। आगे देखिए 24 पढ़िए 5 ग्राम ग्लूकोज 20 ग्राम जल में घोला गया है, बिलियन की भार प्रतिशतता होगी। क्या बोला? 5 ग्राम ग्लूकोज 20 ग्राम जल में घोला गया है, बिलियन का भार प्रतिशतता होगा। भार प्रतिशत हो जाएगा ग्लूकोज का द्रव्यमान 5 ग्राम बटा कुल द्रव्यमान, यानी 5 + 20 हो गया 25। 5 बटा 25 गुना 100 हो जाएगा 20%। ठीक है, बिलियन का भार प्रतिशतता निकालने के लिए क्या करेंगे? ग्लूकोज का द्रव्यमान बटा कुल द्रव्यमान, यानी 5 बटा 5 जोड़ 20 हो जाएगा 5 बटा 25 गुना 100, यानी 20% आंसर होगा। 24 का बी होगा, 24 का बी सही उत्तर 20%। आगे देखिए 25 पढ़िए 25 प्रसारण दाब निम्नलिखित में से किस समीकरण द्वारा व्यक्त होते हैं? P बराबर CRT। ठीक है, ऑप्शन ए सही उत्तर होगा, ए नंबर। प्रेशर P बराबर CRT होगा। सी बना हो गया सांद्रता यानी मोलारिटी। आर हो गया कांस्टेंट जिसका वैल्यू होता है 0.0821, और टी हो गया टेम्परेचर। P = CRT, ए नंबर राइट आंसर। आगे देखिए 26 अर्ध परागम्य झिल्ली से परासरण क्रिया में निकल पाते हैं विलायक के अणु। याद रखिएगा, अर्ध परागम्य झिल्ली से परासरण क्रिया में निकल पाते हैं विलायक के अणु। 26 का बी होगा बी, विलायक के अणु। आगे देखिए पढ़िए 27 पढ़िए अगर स्मॉल एन घुल्य पदार्थ के मोल की संख्या तथा कैपिटल एन घोलक के मोल की संख्या है तो घुल्य के मोल प्रभाज होगा। देखिए
स्मॉल एन क्या है? घुल्य पदार्थ के मोल की संख्या है, तथा कैपिटल एन क्या है? घोलक के मोल की संख्या है। तो घुल्य का मोल प्रभाज क्या होगा? घुल्य का मोल प्रभाज हो जाएगा घुल्य के मोलों की संख्या बटा कुल मोलों की संख्या। तो घुल्य का मोलों की संख्या है स्मॉल एन, तथा कुल मोलों की संख्या है स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन। ठीक है, तो घुल्य का मोल प्रभाज हो जाएगा घुल्य के मोलों की संख्या तथा कुल मोलों की संख्या। तो हो जाएगा ऑप्शन बी, स्मॉल एन बटा कैपिटल एन प्लस स्मॉल एन। ठीक है, 27 का बी हो जाएगा, 27 का बी, घुल्य के मोलों की संख्या बटा कुल मोलों की संख्या, यानी स्मॉल एन बटा कैपिटल एन प्लस स्मॉल एन। घुल्य का मोल प्रभाज निकल जाएगा, 27 का बी। आगे देखिए 28 पढ़िए। पहाड़ों पर जल का क्वथनांक कम होता है क्योंकि वहां वायुमंडलीय दाब कम है। पहाड़ों पर जल का क्वथनांक कम होता है, यानी पहाड़ों पर जल देरी से गर्म होता है, पहाड़ों पर खाना देर से पकता है। क्यों? वहां पर वायुमंडलीय दाब कम है, वायुमंडलीय दाब प्रेशर कम है। 28 का ए होगा, ए। आगे पढ़िए 29 पढ़िए। 10 लीटर दशांश मोलर यानी m बटा 10 घोल के लिए घुल्य की मात्रा होगी 10 बटा 10 यानी 1 मोल होगा। ठीक है, 10 लीटर दशांश मोलर यानी m बटा 10 घोल के लिए घुल्य की मात्रा होगी 10 बटा 10 यानी 1 मोल। 29 का सी होगा, 29 का सही उत्तर सी, 1 मोल। आगे पढ़िए 30 को पढ़िए। CaNO3 का होल 2 का वांट ऑफ गुणांक है 3। ठीक है, CaNO3 का होल 2 का वांट ऑफ गुणांक होगा 3, 30 का सी होगा 3। आगे देखिए 31 पढ़िए। आपेक्षिक वाष्प दाब का अवनमन होता है, आपेक्षिक वाष्प दाब का अवनमन होता है। सही उत्तर ऑप्शन बी होगा। सभी ऑप्शन को देखिए, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, P0 माइनस PS बटा P0। ठीक है, P0 माइनस PS बटा P0, सही उत्तर बी होगा, बी। आगे पढ़िए 32 पढ़िए। निम्न में से किस जलीय विलयन का क्वथनांक उच्चतम होगा? इनमें से किस जलीय विलयन का क्वथनांक उच्चतम यानी अधिकतम होगा? पढ़िए, सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, 0.01 m Na2SO4। ठीक है, 32 का सी होगा, 0.01 m Na2SO4 का, 32 का सी। आगे देखिए 33 घोलक के 1 kg में उपस्थित घुल्य के मोलों की संख्या को कहते हैं मोलालता, मोलालिटी। ठीक है, घोलक के 1 kg में उपस्थित घुल्य के मोलों की संख्या को कहेंगे मोलालिटी, मोलालता। 33 का बी होगा, बी, 33 का बी। आगे देखिए 34 घोलक के 1 लीटर आयतन में उपस्थित घुल्य के मोलों की संख्या को कहते हैं मोलारता यानी मोलारिटी। ठीक है, घोलक के 1 लीटर आयतन में उपस्थित घुल्य के मोलों की संख्या को कहेंगे मोलारिटी, मोलारता। 34 का ए होगा, 34 का ए। आगे देखिए अंतिम क्वेश्चन 35, लास्ट क्वेश्चन पढ़िए 35 पढ़िए। प्रासरणी दाब घटता है जब, प्रासरण दाब घटता है जब टेम्परेचर घटता है, प्रासरण दाब बढ़ता है जब टेम्परेचर बढ़ता है। ठीक है, समानुपाती होता है, याद रखिएगा, प्रासरण दाब टेम्परेचर का समानुपाती होता है, यानी जब टेम्परेचर घटेगा तो प्रासरण दाब भी घटेगा, और जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो प्रासरण दाब भी बढ़ेगा। 35 का बी होगा, प्रासरण दाब घटता है जब टेम्परेचर घटता है, बोलेगा प्रासरण दाब बढ़ता है जब टेम्परेचर बढ़ता है। 35 का सही उत्तर बी। ठीक है, वीडियो आप लोग को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। ठीक, फिर मिलेंगे अगले केमिस्ट्री के नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।